नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, अगर आपकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल कम है, आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन सारे क्वेश्चन पेपर को याद कर लेते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, मैंने सॉल्यूशन करवाया है, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा आप बेहतर रहेगा। देख सकते हो इतना स्कोर तो आपका रहेगा अगर आप इसे तैयार करते हैं। तो वैसे आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सारे क्वेश्चन के मैं आंसर बताने वाला हूँ और ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है। और सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, कब हुई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई? तो देखिएगा 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। दूसरा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये जो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और तीसरा है कि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार का उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। यानी पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर विधानसभा या लोकसभा की बात करें तो वहाँ आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ये हो गया। और चौथा प्रश्न देखिएगा, सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा? देखिएगा, अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़े तो आप सभी को पता होगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी तैयारी कितनी है ये भी तो पता चले। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितने देशांतर हैं? तो 360। कितने हैं? 360। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसका। छठा प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? तो पैमाना है वो मानचित्र के लिए आवश्यक है। किसके लिए? मानचित्र के लिए। ठीक है, ये आपके जो 6 प्रश्न थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने पूरे के पूरे सॉल्यूशन करवा दिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी छोटे, थोड़े बहुत छोटे होंगे, आपको करना है। जैसे 7वां प्रश्न दे रखा है, वेदों के नाम बताने। वेदों के नाम पता होगा आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 8वां प्रश्न देखिएगा, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? तो देखो, प्राचीन संस्कृति देखिएगा विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक सुनना है। जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जो जानकारी रखते हैं जो भी व्यक्ति, तो वो आपके पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट, जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जानकारी रखते हैं। 9वां प्रश्न है कि मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखो, अगर किसी को वोट देना हो ना तो वो 18 साल का होना जरूरी है, कम से कम 18 साल का होना जरूरी, तो ही तभी वो मतदान कर पाएगा, वोटिंग कर पाएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। यानी ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, उत्तर दिशा में होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा किस दिशा में है, किस तरफ है। और ये देखिए 11वां है, लीप वर्ष क्या है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लीप वर्ष क्या है? बहुत आसान है। जिस वर्ष में फरवरी है 29 दिनों की होती है ना, 28 दिनों की बजाय 29 दिनों की होती है, तो वो लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल के अंतराल के बाद आता है। और आप इसे कैसे ज्ञात करोगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो देखिएगा, जो भी वर्ष है, जैसे मान लो 2024 चल रहा है, तो हमें क्या करना है? 2024 चल रहा है तो हमें जो भी सन है उसमें 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा जाता है ना तो समझ लो कि वो लीप वर्ष है और उसमें फरवरी 29 दिनों की होगी। जैसे देखिएगा, अब 20 में भाग जाता है 5 बार और 24 में जाता है 6 बार, यानी भाग पूरा जाता है इसमें। ठीक है, शेष पर क्या बचता है? 0। तो इसका मतलब है ये 24 है ना, 2024 एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिनों की थी। ठीक है, ये हो गया आपके लीप वर्ष। 11 प्रश्न के बाद आप देखिए आगे जो सारे क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। 12वां प्रश्न,
मगध को शक्तिशाली बनाने में बिंदुसार का क्या योगदान था। तो इसमें क्या करना है, आपको विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लेना है इस वीडियो का, और आपको बाद में क्वेश्चन वो अपनी किताब या पासबुक से तैयार करने हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं इसलिए। तो मगध को शक्तिशाली बनाने में बिंदुसार का क्या योगदान था। 13वां है, अगर आप सरपंच होते तो अपने गांव में क्या क्या कार्य करवाते। 14वां है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों होता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ये सब बताना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके पूछेंगे। विद्यार्थियों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर, सभी देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न याद कर लेने। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको थोड़े बड़े और लिखने पड़ेंगे। 15वां प्रश्न है कि वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वैदिक काल में जो समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो वर्ण व्यवस्था वो 4 प्रकार की थी वैदिक काल में। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन तीनों 4 वर्गों वर्णों में मनुष्य को बांटा गया था। ये अथवा में दे रखा है। अगर आपको ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भवन निर्माण, विशाल स्नानागार और गोदी, इन तीनों पर एक विशेष टिप्पणी लिखनी है संक्षिप्त में। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, दोनों में से कोई एक करना है। अब 16वां प्रश्न देखिए, आपके गांव या शहर में मंगाए या भेजे जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए, अथवा आपको प्रभावित करने वाले किसी एक शिक्षक को अपने गांव या पढ़ाई के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। तो दोनों 16 में भी अथवा में दे रखा है, और दोनों में से ये तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप नीचे वाला, दोनों में से कोई एक करना है। 17वां है, पृथ्वी के ताप कटिबंध का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा अक्षांश एवं देशांतर रेखा में कोई 5 अंतर बताइए। तो 17 में भी अथवा में जो बड़े बड़े क्वेश्चन वो अथवा में, एक प्रश्न 2 प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से कोई एक करना है। तो ये मैंने बता दिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। 15वां देखिएगा अथवा में देगा, 16वां भी अथवा में और 17वां भी अथवा में, इन दोनों में से कोई एक करना है। और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि बाद में आप इसे तैयार कर पाओ। ओके, तो ये जो मैंने बताया है ना सारा का सारा का जो क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और चैनल पर नए तो विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और सारे क्वेश्चन में वो देख लीजिएगा। 80 नंबर का ये पूर्णांक है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, वो भी इसी चैनल पर आपके लिए सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। बस जुड़े रहिए चैनल से और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।